आखिरकार भगवान कौन है ना, हम ये भी जानेंगे कि भगवान कौन है। तो जो है एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हु इज गॉड, हम अब ये चर्चा करेंगे भगवान कौन है। अजी हम तो बचपन से भगवान की पूजा करते, अच्छा कौन भगवान की पूजा करते? 33 करोड़ देवी देवता हैं, किनकी पूजा करते हैं, है ना? 33 करोड़ देवी देवता में हम किसकी पूजा करते हैं? तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो जो लास्ट में बाद में रहेंगे उनको थोड़ा सा 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने ज्यादा कवर नहीं किया है। तो जो है कहते हैं कि कौन भगवान है, तो आप कहते हैं 33 करोड़ की देवी देवता है। अब 33 करोड़ के अगर देवी, 33 कोटि के टाइप के देवी देवता हैं, तो मैं तो जो है शिव जी की उपासना करता हूं, मैं शिव भक्त, मैं गणेश जी की पूजा करता हूं, मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं जो है लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं, मैं सरस्वती जी की पूजा करता हूं। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता होगा फिर जब गणेश जी की पूजा करते होंगे तो शिव जी नाराज हो जाते होंगे, या लक्ष्मी जी नाराज हो जाती होंगी, या कोई ना कोई नाराज हो जाता होगा। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी फील होता है, कई घरों में हम गए हैं, वहां पे सब प्रकार के देवी देवता की कोई ना कोई फोटो लगी होती है, शिव जी की लगी है, कृष्ण भगवान की लगी है, शिव जी का शिवलिंग लगा हुआ है, शिव जी की फोटो रखी है, गणेश जी लगे, लक्ष्मी जी रखी है, सरस्वती रखी है, सब रखे हुए हैं। हम कहते हैं अच्छा आप आरती कैसे करते हैं? सबको जी 2-2 बार दिखाते हैं। अच्छा कभी एक मिस हो गए तो? नहीं नहीं, एक मिस नहीं होने देते, वो नाराज हो गए तो घबराहट रहती है ना। अब अगर एक नाराज हो गए तो क्या करेंगे? तो वही बुरा कर देंगे, बाकी लोग तो भला नहीं करेंगे। एक बार ऐसे मजाक मजाक की, कोई शास्त्र वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे हंसी मजाक में सुनते थे, एक व्यक्ति था, वो समुद्र के बीच में जा रहा था, अचानक उसकी नाव डूबने लगी, नाव डूबने लगी, अरे गणेश जी बचाओ, नाव डूब रहा है, अरे सरस्वती माता बचाओ, अरे दुर्गा जी बचाओ, ऐसे करके वो डूब गया, फाइनली मृत्यु हो गई। ऊपर गया, कह अरे भाई जो है तुम हमारे सब देवता देवता बुलाए, मुझे कोई परेशानी को नहीं है। नहीं नहीं, आपने प्रॉब्लम कर दी, पहले आप गणेश जी बुलाए, गणेश जी जैसे थोड़ा सा रेडी में लड्डू खा करके तुरंत आपने दुर्गा जी का नाम ले लिया। सेकंड नंबर, दुर्गा जी जब थोड़ा सा तैयार भी पहुंच रही, तभी आपने लक्ष्मी जी का नाम ले लिया। आप बार बार चेंज कर रहे थे। तो हमको मतलब एक एक कोई भगवान पता चल जाए, तुम एक भगवान का नाम ले और सारे देवी देवता आ जाए, हाँ मजा आ जाएगा। अगर एक भगवान एक व्यक्ति का नाम ले, जैसे अगर आपने घर में पापा को इनवाइट कर दिया, किसी घर में किसी घर के पिता को इनवाइट कर दिया जाए, तो क्या होता है, पूरा परिवार चला जाता है ना। पता है कि नहीं पता? घर में जो इनविटेशन लेटर दिया जाता है, ठीक शादी में आइएगा, पिताजी को इनविटेशन लेटर पहुंचा और घर कितने लोग आ गए, 10 आदमी का सदस्य पहुंच गया वहां पर घर के सारे सदस्य पार्टी में पहुंच गए, शादी में होता है ना ऐसा। वैसे ही अगर हम पापा को यहाँ भी इनवाइट कर ले, एक भगवान को, तो जितने उनके अंडर में है, चाहे पवन देव हो, सूर्य देव हो, ये जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सब पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। कृष्णा, अरे नाम लिया और सारे लोग एक साथ कूद गए। और रक्षा कैसे करते, बड़े खतरनाक ढंग से भगवान रक्षा करते हैं जब बुलाया जाता है। तो आपको बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा। तो अभी हम लोग हु इज गॉड, रियल, जिसका एक बार नाम ले, एक व्यक्ति का नाम ले और सबके सब जो है क्या करें, कूद जाए मदद करने के लिए। तो जो है अब ये भी देखना है, इस सुंदर और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड, देखिए पेड़ होता है, ऑक्सीजन निकलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड पसंद आया, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाह, क्या साइकिल बना हुआ है ना। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, एक प्राणी सब्जी हमको खाने के लिए क्या चाहिए, जो भगवान हमसे डिमांड करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस ये 4 चीज मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते इसके अलावा। तो कहते हैं ये चीज उगा करके हमने देखो दे दिया तुमको, पूरा साग सब्जी सब कुछ उगी मिलती है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, सब्जियां मिलती है, दाल मिलता है, हम सब मिला के डेली खा लेते हैं, है ना। तो हम खाते हैं और जो है वो लगातार जनरेशन होता रहता है। कैसे हो रहा है, एक बीज आपने बोया और पेड़ बन गया और हजारों बीज निकल आते हैं वहां से। अरे क्या सिस्टम है ये, है ना। हमने बच्चे को क्या पिला खिलाया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको थोड़ा थोड़ा दूध देते हैं पहले, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो एक एक रोटी देते हैं। इसके अलावा माँ क्या करती है बच्चे को लंबा करने के लिए, जी मेरा बच्चा 6 फीट ऊंचा है, आपने उसको 6 फीट ऊंचा करने के लिए क्या किया जी, नहीं डेली सुबह शाम रोटी खिलाई। तो बाकी काम कौन कर रहा था, हड्डियां बढ़ाने का काम,
मांस, फ्लेश, शरीर में मांस बढ़ाने का काम, सर के बाल बढ़ाने का काम, उसके मूछें बढ़ाने का काम, ताकि वो यंग दिखे, ये कौन कर रहा था? कोई तो कर रहा था ना। हाँ, वो कौन कर रहा था ये हम जानने वाले हैं अभी। ठीक है, तो भगवान कौन है अब देखते थोड़ा बहुत अगले स्लाइड में। जब ब्रह्मा जी नाभि से, गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से निकले, तो कुछ ऐसा सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा गहरा है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको रिपीट करेंगे आगे भी, है ना। समझ में आ जाए तो नोट कर लीजिएगा। तो ब्रह्मा जी गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से निकले। अब आप कहेंगे विष्णु तो हमने एक ही देखा है, ये गर्भोदशाई विष्णु कहां से आ गए साहब? तो मैं आपको बताता हूं। कृष्ण क्या है? आदि पुरुष है, सबसे पहले पुरुष। वो जो द्वापर युग में आए हैं, सबसे प्रथम पुरुष भी कृष्ण है। कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु। महाविष्णु के रोम छिद्रों से क्या आते हैं? महाविष्णु रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु के रोम छिद्रों से जो ब्रह्मांड आते हैं, उसी ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के अंदर हम लोग हैं, जो महाविष्णु के रोम छिद्र से निकलते हैं। सोचिए महाविष्णु के लिए कितना छोटा साइज हो। हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे भविष्य में, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। और फिर उन ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु के रूप में अंदर आ जाते हैं, और गर्भोदशाई विष्णु के रूप में सबसे नीचे लेट जाते हैं गर्भ सागर में। तो जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड सबसे नीचे आधा तो केवल पानी भरा हुआ है उसमें, और जो है उसमें गर्भोदशाई विष्णु लेट जाते हैं। फिर उनके नाभि से कौन निकलते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। उन्हीं से क्षीरोदशाई विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं। हम उन विष्णु के बारे में एक्चुअली जानते हैं। तो क्षीर सागर में जो विष्णु लेटते हैं वो क्षीरोदशाई विष्णु कहलाते हैं, वो वहां लेटे हुए हैं। और गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी जब ऊपर आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता, मैं कहां आ गया, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कहां भेज दिया गया, हर जगह अंधकार अंधकार नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। तो ये होते ब्रह्म जिज्ञासा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा जागी, है ना। और जो जिज्ञासा जगी, वो जिज्ञासा क्या हुई? लगातार ब्रह्मा जी को सोचने में मजबूर करी, मैं कौन कौन हूं। तब भगवान ने पहले सरस्वती देवी को भेजा, और उन्होंने पहली दीक्षा दी, और फिर भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको दूसरी दीक्षा दी, और उसके बाद इनको पूर्ण ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को, और भगवान ने अपना धाम दिखाया। गोलोक धाम भी एक धाम है, ठीक है। गोलोक धाम एक धाम है। हमारा जो ये भौतिक जगत है ना, ये केवल 25% है, आध्यात्मिक जगत 75% है। उसमें गोलोक धाम, वैकुंठ लोक, ये लोक आते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे, बस सुन लीजिए। कम समझ में आए तो कोई बात नहीं। गोलोक धाम, वैकुंठ लोक, सब कुछ वहां पर है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने धाम दिखाए, और जब धाम दिखाया तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ देख लिया, भगवान की उस महिमा को देख लिया, और क्या बोलते हैं? वाह कृष्ण, वाह ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। अरे कृष्ण, मुझे पता चल गया कि परम ईश्वर तो केवल आप हैं। मैंने सब कुछ, आपने जो मुझे दिखाया, मैंने सारे देवता देख लिए, उस दिव्य नजरों से सब कुछ दिख गया, मुझे आपका धाम दिख गया, मुझे पता चल गया आगे देवता मुझे से निकलने वाले हैं, ये सृष्टि कैसे बननी है मुझे वो भी पता चल गया, और ये मुझे पता चल गया सारे देवता मुझसे निकले, मैं आपसे निकला हूं, है ना। पता है ना, सारे देवता के जो प्रमुख देवता हैं, जब सारे देवताओं को प्रॉब्लम होती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी किनके पास जाते हैं? विष्णु जी के पास जाते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा जब कृष्ण इसको, अरे कृष्ण मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, क्या बहुत गूढ़ बात पता चल गई कि आप ही परम ईश्वर कृष्ण हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, और अनादिरादि मतलब प्रारंभ के प्रारंभ, और सभी कारणों के कारण आप। अब सोचिए, अगर आपके घर में अचानक बहुत पैसा आ जाए तो किसने भेजा? भगवान ने भेजा। सर्व कारण कारण, सभी बारिश हो रही है, हाँ कौन कारण है? भगवान है। सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारण का मतलब सभी कारणों के कारण। अंधेरा हो गया, भगवान है। उजेला हो गया, भगवान है।
पैसा आ गया भगवान है, गरीबी आ गई भगवान है, चोरी हो गई तो भगवान है, कुछ भी हो गया तो भगवान है ना। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम क्योंकि सबके पीछे भगवान है। भगवान सर्व कारण कारण हमें, तो पता चला, खुल गया राज, देखिए, है ना। आप कहेंगे अच्छा तो ये जो नरसिंह भगवान कौन है, राम कौन है, द्वापर युग में कृष्ण और बलराम आए, ये कौन है? अरे उन्हीं के अवतार हैं। और कृष्ण भगवान स्वयं द्वापर युग में एज इट इज खुद आ गए उतर कर। बाकी तो उनके अवतार निकले जो क्षीरोदशाई विष्णु से निकले। क्षीरोदशाई विष्णु ही हैं जो अवतार लेते हैं आगे, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, अलग अलग सूकर रूप में, कश्यप रूप में, अलग अलग रूप में ये क्षीरोदशाई विष्णु को काम दिया गया। भाई आप जो है इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी आपको अवतार लेने, आप लेते रहना। लेकिन जब द्वापर युग आया तो भगवान ने कहा अरे इसमें तो क्षीरोदशाई विष्णु आप रहना, टेंशन मत लो, मैं स्वयं आ जा रहा हूँ उन्हीं का अंश है ना। तो कहते हैं रुको रुको मैं स्वयं आ रहा हूँ, तो भगवान स्वयं आ गए यहाँ पर। वो अवतार नहीं हुए, वो अवतार। देखिए अवतार क्या है, जब कोई थोड़ा सा अवतरित नीचे उतरता है उसको बोलते हैं अवतार। आ गए वो अपने एक भाव से नीचे आए हैं वो। तो कहते हैं ये जो कृष्ण बलराम वासुदेव रामचंद्र जी के रूप में हर जन कैसे हुआ। सबसे पहले आप देखिए पहला अवतार क्या था, सूकर रूप में आए, जब पृथ्वी के नीचे से उठाया था, अगर आपको याद हो, है ना। पृथ्वी को जो है जब नीचे चली गई पानी में तो उनको उठाने के लिए शुकर रूप में आए थे। लेकिन तब भी लोग उनको शुकर रूप में आरती करते हैं। इसका मतलब नहीं कि शुकर रूप में आए हैं उनकी पूजा बंद हो गई, नहीं नहीं, उनके शुकर रूप में पूजा होती है ना। भगवान जिस रूप में आते हैं, और अपने शक्त्यावेश अवतार में बताऊंगा मैं आपको अवतार कौन कौन से हैं, शक्त्यावेश अवतार कौन सा है, अलग अलग अवतार है भगवान के। तो शक्त्यावेश अवतार में नारद रूप में आए, नर नारायण रूप में आए, कपिल आए, फिर धीरे धीरे करके फिर मत्स्य रूप में आए, कच्छप बन के आए, नरसिंह आए, वामन रूप में आए, है ना। वामन का याद है ना, वामन में कहते बस तीन पग दे दो जमीन के, और पूरा तीनों लोग नाप लिए, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया 3 पग में है ना। कितना सही है। व्यास देव के रूप में आए, कृष्ण बलराम आए, फिर कलयुग में बुद्ध के रूप में आए, और लास्ट में कैसे आएंगे, कली के रूप में आके सब कुछ विनाश करके चले। समझ में आया कितना सिंपल। तो कहेंगे अच्छा तो ये इतने ही अवतार है क्या? ना 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 ना, भगवान के अवतार कितने, अवतारा ही असंख्येश, अवतारा ही असंख्येय हरे। मतलब भगवान के असंख्य अवतार हैं। नदियों से जितनी जल धाराएं बहती हैं, जितनी तरंगे हैं, उतने भगवान के अवतार हैं, उनसे भी ज्यादा अवतार है। ये तो कुछ नाम आपको दे दिए गए। कलयुग में भगवान भागवत अवतार में है। देखिए भागवत जो है ना, यानी पुस्तक अवतार कौन सा है भगवान का, ग्रंथ अवतार भागवत है, श्रीमद् भागवतम। वो मनुष्य अवतार कौन सा है भगवान का, गुरु। गुरु मनुष्य, भगवान गुरु के रूप में मनुष्य अवतार में आए हैं। शब्द अवतार क्या है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम अवतार है। इस नाम अवतार में भगवान आए हैं कलयुग में, है ना। इसीलिए जो है इसमें क्या बोला गया है, जो अभी तक मैंने अवतार लिए, एते चांस कला पुंसः। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, श्रीमद् भागवतम का 1.3.28 कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन है भगवान, स्वयं भगवान। कौन है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और कोई दूसरा नहीं है। पता चल गया। अब अभी आपको पता चलेगा तो कैसे कि हम भगवान कृष्ण को बुलाएं तो सब कैसे आ जाते हैं, ये भी आपको पता चलेगा आगे, कितना मजा आएगा सुनने में। तो कहते हैं कि सभी अवतारों में भगवान के, भगवान क्या, ये तो पूर्ण के या तो भाग अंश के रूप में आते हैं, थोड़ा थोड़ा अंश के रूप में आते हैं, पूर्ण भाग के अंश हैं, लेकिन भगवान मूलता क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही मूल भगवान है ना। समझ आया। ये भागवतम का भी एक रेफरेंस आपको पता चला है। तो कई बार आपको क्लियर हो रहा है, जैसे द्वापर युग में भगवान अगर दिखे हैं तो मतलब वो वही केस है, तो वहां पे है गोलोक में, लेकिन घूमने के लिए धरती में द्वापर युग में आ गए। तो कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन कहता है आप ये बताइए कि अच्छा और बताइए, तो भगवान कहते हैं देखो तुमसे पहले मैंने सूर्य भगवान को ये दिया था, ये प्रीचिंग की थी करोड़ों साल पहले,
कहते हैं अच्छे करोड़ों साल पहले आपने सूर्य भगवान को दिया था, लेकिन अभी तो आप मेरी उम्र के दिख रहे हैं, हम लोग हम उम्र है ना, तो आपने सूर्य देवता को जाके कहां से दे दिया। तब उन्होंने बताया कि देखो मेरा तुम्हारा बहुत बार जन्म मृत्यु हो चुका है, हम लोग आए हैं गए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं खुद आया हूं, और तुमको क्यों नहीं पता, क्योंकि तुम भेजे गए। ये अंतर होता है खुद आने में और भेजे जाने में। आप कहीं जाएंगे तो पूरा हिसाब लगा के जाएंगे, हाँ मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया। किसी को आप भेजेंगे मान लीजिए आंख में पट्टी बंद करके, तो उसको पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्योंकि हम तो ऐसे ही भेजे जाते हैं ना, आंख में पट्टी बंद करके भेजे जाते हैं, है ना। तो जो है अब अगला जो है स्लाइड में आते हैं, कलात्मकता और कलाकार। अगर कुछ कला है, कुछ आपने पेंटिंग देखी, जैसे मेरी पीछे की पेंटिंग देखी, अगर मेरे पीछे कुछ पेंटिंग आपको दिख रही है तो क्या है, मतलब अगर पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को बनाने वाला कोई है ना। वो पेंटिंग को बनाने वाला कौन है, ये हमको जो है धीरे धीरे पता चलता जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेंटिंग को बनाने वाला कौन है। तो हमने देखा था भगवत गीता के जो 5 तत्व थे, तो उसमें हम 5 तत्वों में ईश्वर तत्व को अभी देख रहे हैं। 5 तत्व में किसको देख रहे हैं, ईश्वर तत्व को, है ना। तो ईश्वर तत्व में जैसे ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, है ना, जीव, ये थे ना 5, तो उसमें हम लोग ईश्वर तत्व देख रहे हैं। फिर कहते हैं कि सार्वभौमिक सरकार से सभा, यानी 2 प्रकार की सरकार है, एक है स्थानीय और एक है सार्वभौमिक सरकार। मतलब एक है जो केवल अपने देश को देख रहा है, जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का क्या काम है, हर सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है ना। देश में देखिए ना कितनी सरकारें हैं, राज्य सरकार, है ना, तो उन सबके जो है क्या है, पीछे एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री देश को बना के रखता है और नियंत्रित करता है पूरा। और सरकारी कानून जो दे दिए जाते हैं, वो जो सरकारी कानून को पालन करता है उसको सुखी रहते हैं। जैसे आपने रेड लाइट है, रेड लाइट को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, आपका पैसा जेब से कट जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले आपका चालान काट देंगे। किसी का कटा है चालान? हाँ प्रभु जी, एक बार तो सबका ही कट चुका है ना, क्योंकि रेड लाइट आपने क्रॉस कर ली थी, याद है, तभी आपका चालान कटा है। तो लेकिन वहां पे पुलिस वाला रोकता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा किसी का चोरी कर लेते हैं तो हमारा चालान नहीं कटता, है ना, क्योंकि चोरी को देखता नहीं कोई। लेकिन मैं बताता हूँ देखने वाले बहुत लोग हैं, तभी पता चलेगा। और जो कानून तोड़ता है उसको सजा मिल जाती है। भगवान के इसमें क्या है, भगवान के इसमें भी यही है कि सार्वभौम सरकार के पीछे भगवान है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं ब्रह्मांड, सबके पीछे भगवान, भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और नियंत्रित रखते हैं। और भगवान की ने अपने कानून दे दिए हैं, जो उन कानून का पालन करता है वो सुखी रहता है, और जो पालन नहीं करता वो दुखी हो जाता है, उसका चालान कट जाता है। फिर कहते हे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों, कहते ना लोग, अरे भगवान मैं, आपने मुझे क्यों ऐसा दिया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अरे कुछ ना कुछ हुआ था, उसका रिजल्ट है ये, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। कुछ ऐसा किया था हमने इस जन्म में या पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म में, कुछ किया था। आज मुझे को सारे मच्छर क्यों काट रहे, मेरे जो सामने बैठा उसको नहीं क्यों नहीं काट रहे। जरूर कल आपने 10, 12, 15 मच्छर मारे होंगे। तो जब हम यहाँ कुछ भी करेंगे उसका हमें वापस मिलेगा, वो हम कर्म वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, कर्म वाले सेक्शन, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो है भगवान कौन है ना। श्रीमद् भागवत का 1.2.11 पहले पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहते हैं जो लोग परम सत्य को जानता है, जो लोग भी परम सत्य को जानते हैं, वो सब ये समझते हैं कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो भगवान है, वो एक ही है, अलग अलग द्वैत मतलब अद्वैत है, द्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं, ये एक ही है। इनको एक ही अलग अलग शब्दों से हम बुलाते हैं। देखो ब्रह्म, लोग कहते हैं हम तो परम ब्रह्म में विलीन हो गए जी, हम तो होना चाहते हैं, परम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। अच्छा, होना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अब आप सोचिए, आपने अगर आपके हाथ में टॉर्च है, टॉर्च, उस टॉर्च का अगर आप ऊपर से क्या करिए, जैसे कहीं अंधेरा है रूम में,
और कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है, आपने टॉर्च ऑन किया, क्या होगा? कमरे में प्रकाश होगा, है ना? वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश टॉर्च से निकला प्रकाश है कि स्वयं टॉर्च है? आप अभी ट्यूबलाइट है ना आपके कमरे में, उस ट्यूबलाइट से जो प्रकाश निकल रहा है वो ट्यूबलाइट का प्रकाश है कि स्वयं ट्यूबलाइट है? ये बताइए, सोचिए मन में। अरे प्रकाश है ना वो, ट्यूबलाइट थोड़ी ना है वो तो क्या है? वो तो प्रकाश है। ट्यूबलाइट तो अपनी जगह बैठी है, उसका प्रकाश हर जगह फैल रहा है ना? और कोई कहे कि बस यही ट्यूबलाइट है, जो प्रकाश दिख रहा है यही ट्यूबलाइट है, जो प्रकाश दिख रहा है यही टॉर्च है। आप कहिए पागल आगल हो गए हो क्या यार? ये प्रकाश है उसका, ट्यूबलाइट नहीं है। ट्यूबलाइट वो लगी है, देखो जाकर पीछे हमारे, है ना? यही बोलेंगे ना? हाँ, बस यही यहीं पे चेंज आता है। जो लोग कहते हैं ब्रह्म, बस जो ब्रह्म ज्योति, उसी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। मतलब वो भगवान तक पहुंचने का प्लान नहीं करे, टॉर्च उठाने का प्लान नहीं करे, उसी प्रकाश में ही वो समिट जाना चाहते हैं। तो जो प्रकाश, जैसे ब्रह्म ज्योति क्या है, तो ब्रह्म क्या है? भगवान का ज्योति, भगवान से निकला हुआ प्रकाश, वो ब्रह्म है। और परमात्मा के रूप में भगवान क्या है? सब हृदय में निवास करते हैं, और स्वयं भगवान। तो अब आप भगवान मतलब क्या है? भग इसका नाम हमने इंसान क्यों नहीं कर दिया भगवान को? हम भगवान का क्या मतलब होता है ना? ये तो जानना बहुत वो हो गया ना कि भगवान को, भगवान का क्या मतलब है। तो देखिए, भग और वान, भग मतलब ऐश्वर्य, है ना? और वान मतलब धारण करने वाले। जैसे ना पहलवान, है ना? धनवान, जो धन को धारण करता है वो धनवान है ना? जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो पहलवान है ना? क्रोधवान, जो क्रोध को धारण करे वो क्रोधवान है। आप वान लगा के कुछ ही पीछे लगा दो है ना? तो कहते हैं विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। भग का मतलब विष्णु पुराण के 6.5.74 में क्या लिखा है? भग का मतलब भग को धारण करने वाला भगवान है। और वो भग है क्या, वो मैं बता रहा हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योगश्चैव खष्टाणं भग इति ऋणा, है ना? यानी 6 ऐश्वर्य जिसके पास है वो भग है। मतलब भग, भग मतलब 6 ऐश्वर्यों का मिला जुला रूप। संपूर्ण ऐश्वर्य मतलब सुंदरता, खूब सुंदरता है, खूबसूरती है, संपूर्ण सुंदरता। उससे ज्यादा सुंदर कोई दुनिया में चीज नहीं है। ये पहला ऐश्वर्य। दूसरा वीर्य, मतलब वीरता, पहलवानी यानी वीरता, उससे ज्यादा कोई वीर नहीं है। जगत को धारण करने की शक्ति उनमें है। हम एक परिवार पालन नहीं कर पा रहे, वो लाखों करोड़ों अरबों परिवार पालन कर रहे हैं। कोई चींटी भूखी मरती हुई मैंने नहीं देखी, वो पेट भर लेती है। इंसान भूखा मरता जरूर देखा है, क्योंकि एक दूसरे का खाना नोच लेते। चींटी और कोई ऐसे ऐसे जो जानवर है ना, वो भूखे मरते बहुत कम देखे। कहते हैं तो पहला क्या? ऐश्वर्य समग्रस्य, संपूर्ण जगत को जो धारण करने वाले वीर, बिल्कुल वीर है। यश, यश मतलब यश, संपूर्ण यश है उनके पास, संपूर्ण कीर्ति उनके पास है, यश है संपूर्ण, थोड़ा मोड़ा नहीं। श्री लक्ष्मी, इतना लक्ष्मी उनके पास में, संपूर्ण लक्ष्मी उनके पास में। सोचिए, ये भग, भग मतलब ये भग का मतलब। और इतना सब कुछ है तो पूर्ण वैराग्य भी है ना? हम क्या सोचते हैं, हमारे पास अगर पैसा आ गया तो घमंड आ गया। पैसे के साथ एक निश्चित चीज चली आती है, यानी पैसे के साथ घमंड दौड़ के आता है। इधर पैसा आया, उधर से घमंड भी घूम के आ गए, है ना? कोई बहुत खूबसूरत है, उसका घमंड देखो। नहीं, एक डायलॉग चला था, कोई ऐसे चलते रहे, पू को पलट के किसने नहीं देखा? शायद देखा हो आपने, सुना? ये कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा? ऐसे सुनते हैं ना? मतलब लोग खूबसूरती में अपने आप को ऐसा अहंकार, यानी खूबसूरती के साथ अहंकार आ गया। कहते हैं पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान,
जब भगवान ने दिया, किनको, भगवान ने जब ज्ञान अर्जुन को दिया तो क्या क्या ज्ञान दिया कि आज तक वो चला आ रहा है, दौड़ता चला आ रहा है, इतना बढ़िया ज्ञान, वाह, है ना। और सबके साथ वैराग्य है कि हमारे पास ऐसा इनमें से एक भी गुण है। तो जो कोई कहता है ना कि मैं भगवान, कई लोग बोलते हैं गुरु हाँ हाँ देखो मैं भगवान, आप मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लोग डूबेंगे, चिंता ना करो। तुमको अपना नाम लिवा लिवा के मैं भी डूब जाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। यानी हम जिस गुरु के, गुरु देखा हमने, गुरु देखते ही पीछे पड़ गए, हाँ हाँ गुरु जी मिल गए, गुरु जी मिल गए। अरे गुरु कहाँ से आए हैं ये तो देख लो। अभी हम देखेंगे 4 परंपरा कहाँ से गुरु मिले तो ही धारण करना है, नहीं तो भैया हाथ जोड़ लेना है। क्योंकि कोई भी पाखंडी गुरु आपको कंफ्यूज कर देगा, वो भगवान की जगह अपने पीछे लगा देगा। कोई कहा मैं भगवान हूँ, तो बोले अच्छा गुरु जी आप भगवान है, तो भाग में ये मतलब लिखा है विष्णु पुराण में कि 6 ऐश्वर्य होने चाहिए उनमें मिनिमम, ये मिनिमम क्वालिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ भगवान कि 6 तो गुण होने ही चाहिए। आप में कौन सा गुण है इसमें? कहेगा अरे मेरे पास तो बहुत जो है लक्ष्मी है, देखो मैंने बहुत बटोर रखी लक्ष्मी, है ना। आजकल के साधु यही कहते हैं ना, एक काम करो सारा पैसा मुझे दे जाओ और तुम साधु बन जाओ, है ना। ये कहते हैं ना सारा पैसा मुझे देके तुम साधु बन जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है भग शब्द का, समझ आया। तो इस 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करता है वो कौन है? भगवान है कि नहीं। मिनिमम कंडीशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो क्या यही केवल 6 ऐश्वर्य हो सकते हैं क्या? भागवतम कहता है, छंदोग्योपनिषद में लिखा है कि नहीं उसमें 8 होते हैं। अरे कहेंगे अभी तो 6 था, 8 आ गए। फिर कहता है भागवत अरे भाई ये गुण मत गिनो, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा गया था, दिस वाज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। मतलब जो अगर आप देखेंगे 11.4.2 में क्या लिखा है भागवतम के, कि जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों की संख्या करे वो बाल बुद्धि वाला है। वो बच्चा है जो कहता है उनमें 10 गुण है, उनमें 20 गुण है, वो 64 गुण है, उसमें 1000 गुण है। अरे नहीं, क्योंकि भागवतम में ही फिर बोलते हैं क्या, नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुः, मतलब अनंत गुण है और अनंत नाम भगवान, अनंत गुण और अनंत नाम। आनंद आया ना सुन करके? अनंत गुण और अनंत नाम जिनमें है वो भगवान। फिर भागवत में क्या बोलते हैं 10.14.7 में, भागवत में, श्रीमद् भागवत में क्या बोलते हैं, गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य क ईशरेष्या। कहते हैं पृथ्वी में जितने छोटे छोटे कण है ना, वो कण एक बार भले ही कोई गिनने में समर्थ हो जाए, 1 1 2 3 तो 1000 बिलियन कुछ है ऐसे ढूंढ ले निकाल ले, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। इतने गुण भगवान में है और वही भगवान होता है। और चीख चीख के ब्रह्मा जी दहाड़ मार के बोल रहे ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परमेश्वर भगवान कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं है ना। तो जो है इधर अब थोड़ा सा डेफिनेशन ब्रह्म की दी गई है, आपने देखिए ब्रह्म क्या है, वही हर जगह उपस्थित रहने वाला भगवान का प्रकाश, है ना, हर जगह उपस्थित रहने वाला, ठीक है। तो वो कहलाता है ब्रह्म। तो जो है उस ब्रह्म को प्रेजेंट मानते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, हर जगह ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म है, ये मानते हैं, ठीक है। और कहते हैं जो परमात्मा है, परमात्मा सभी के हृदय में, दिल में, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा निवास करे, यानी हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर कौन निवास करे, परमात्मा निवास करे, ठीक है। तो परमात्मा हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। और फिर आते हैं इधर भगवान शब्द के बारे में। तो अभी आपने देखा था ये भगवान के लिए, ये किसी ने लगता है कहीं से दिए ऐसे ऐसे हो गया पीला कलर का तो देखिए, तो क्या है ये प्रसिद्धि, अभी आपको मैंने बताया था ना, पूरे 6 गुण भगवान के बताए थे, तो वो 6 गुणों के इधर फोटो में दिया गया है। भगवान क्या बने थे अर्जुन के? सारथी। और कौन है भगवान? पूरे लोकों के स्वामी, है ना, संपूर्ण लोकों के स्वामी तो भगवान ही है ना, सब कुछ उनसे चलता है। लेकिन जब अर्जुन ने बोला कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, और जब अर्जुन ने बिल्कुल उनके सामने सरेंडर कर दिया तो भगवान ने कहा ठीक है फिर मैं तेरा सारथी हूं,
और सारथी कौन होता है? जब युद्ध चलता है तो जब सारथी क्या होता है, वो धाए धाए, सोचिए वहां महाभारत का युद्ध हो रहा हो, धा, 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 खूब युद्ध चल रहा है, यहाँ से आग फेंकी जा रही है, वहां से तलवारें कट रही, और उस समय अर्जुन को बोलना हो, हे माधव राइट मुड़िए, राइट 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 चलिए, माधव को सुनाई भी नहीं देगा, है ना, करे भाई इतना धूम धड़ाका बगल में बम फट रहा है, तुम राइट राइट बोले हो। तो युद्ध में कैसे होता है, लात मार करके राइट का इशारा किया जाता है, लेफ्ट मारोगे तो लेफ्ट जाएगा साथी, पीठ पे सीधा मारोगे तो साथी सीधा जाएगा। और भगवान अपने भक्तों की लात खाने में जितना खुश होते हैं, उतना खुश वो भगवान, इतना इतना खुश होते हैं कि उनको लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा, जैसे नहीं छोटा बच्चा पापा की गोद में हो और लात मारे हो पापा के मुंह पे लग जाए उसके पैर, तो पापा खुश होते, देखो देखो इतने लात चलाई, देखो पैर चलाया इसने, खुश होते ना पिता। पीछे से बच्चा के कूद जाए उसकी पीठ में, अरे देखो मेरा बेटा मेरी पीठ में कूदने की क्षमता रखने लगा, तो भगवान ऐसे खुश होते, क्योंकि भगवान क्या कहता है, अहम बीज प्रदापिता, मैंने, तुम जो हो मेरे बीज के द्वारा पैदा हुए हो, अरे मैं तुम्हें लात भी खा लूंगा, एक बार हाथ फैला करके ऊपर हाथ लगा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, एक बार बोलो तो जब बच्चा ऐसे कहता, माँ बाप नहीं सुनते, लेकिन जब हाथ लगा के बोलता है पापा 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 मम्मी पापा, पापा गोद में उठा लेते हैं ना। जब हम हाथ उठा करके भगवान की तरफ बढ़ते हैं और चीख कृष्णा कृष्णा करके बढ़ते हैं, भगवान हमें गोद में उठा लेते हैं, सारी तकलीफें जितने कष्ट हैं मुसीबतें हैं हमसे दूर हो जाती, छूट जाती है ना। तो भगवान का जो है क्या है, नान्तम गुणा नाम गुणस्य जगमु, मतलब अनंत गुण है, अनंत नाम है। और ये भी लिखा है छांदोग्य उपनिषद में, ये भी लिखा है, क्या लिखा है, कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा, मतलब का जो है ना, का वो भी भगवान का नाम है, और जो ख है वो भी भगवान का नाम है, यानी अनंत भगवानों के अनंत नाम है। आकारो वासुदेव, यानी जितने शब्द हैं आकार, जितने शब्द हैं वो क्या है, भगवान, भगवान का नाम है। ये किसी लगता है धोखे से कोई ये पेंट वेंट करने में लग गए स्क्रीन में, वो थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा कि कैसे क्लीन हो, कोई बात नहीं, तो आपको दिख तो रहा ना स्क्रीन। अभी देखिए, प्रकट से अव्यक्त है ना सिद्ध होता है, तो कैसे प्रकट से अव्यक्त सिद्ध होता है, कहते हैं इसमें कि अब भगवान हमको दिखते क्यों नहीं, अगर भगवान है तो हमें दिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, द्वापर युग में भगवान थे, दुर्योधन भी था, अब दुर्योधन कहे हे भगवान मैं तो पूजा करता हूँ, मुझे दिखते क्यों नहीं है, तो भगवान के सामने खड़ा हो यार, देख लो भगवान के मैं सामने खड़ा हो तो देख क्यों नहीं रहे हो, नहीं वो तो ठीक है आप तो मायावी हो, भगवान ही को नहीं दिख रहे मुझे, आई वॉन्ट टू सी भगवान, है ना। नाम नाम एकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना, भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल रखी है, और नाम अवतार में आए हैं, हमें दिख नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे भगवान को, यही तो है ना। भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं मत्तः, देखिए इसमें देखिए 7.7 का है, मत्तः परतरम अन्यत् न अन्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, है ना। क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मत्तः परतरम, नहीं कोई श्रेष्ठ नहीं है मुझसे। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, वैसे ही सब कुछ जो कुछ तुम देख रहे हो, तुम मैं ये वो ब्रह्मांड ग्रह मंडल सब कुछ जो भी देख रहे हो, वो मेरे द्वारा ही, मुझ में ही गुथे हुए, सबका लिंकेज मैं कर रहा हूं, सबका लिंकिंग मेरे द्वारा है ना। समझ में आया कितना कितना बड़ी बात भगवान ने बोली है। अच्छा, तो भगवान अगर है तो सब जगह कैसे भगवान है, इसका कोई रेफरेंस बताइए प्रभु जी, आप बोल सकते हैं इसका कोई रेफरेंस बोलिए। भगवान कहते हैं क्या, मैं रसा अहम अपसु, मैं जल में स्वाद हूं, कहते हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं,
दहाड़ मार मार के बोल रहे हैं। वैदिक मंत्रों का ओंकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि में हूं और मनुष्य में सामर्थ्य में। आप अगर अपना हाथ उठा पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, तो भगवान की शक्ति से चल पा रहे हैं, भगवान की शक्ति से बोल पा रहे हैं। भगवान ने दहाड़ मार मार के बोला है। अरे कहते हैं पृथ्वी में जो तुम्हें सुगंध गंध मिलती है, जो सुगंध है, आदि सुगंध, वो मैं हूँ। पृथ्वी में जब पानी पड़ता है, कभी बारिश के मौसम में, धूल की खुशबू कितनी अच्छी आती है ना, क्या खुशबू भाई। भगवान कहते हैं वो खुशबू मैं हूँ। अग्नि, जो माताएं खाना बनाती हैं, अगर अग्नि नहीं है, अग्नि में अगर ऊष्मा ना हो, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर उस अग्नि में ऊष्मा ना हो तो क्या होगा? खाना पकेगा क्या? नहीं पकेगा। भगवान कहते हैं तेजस चाल तेजस तेज च अस्मि विभावसो, यानी अग्नि में तेज जो ऊष्मा है वो मैं हूं। सोचिए, खाना पकाने के लिए भगवान चाहिए, है ना। और आगे कहते हैं भगवान जो पाचन शक्ति वो भी मैं हूं, पचाने के लिए भगवान चाहिए, है ना। उगाने के लिए भगवान चाहिए, नहीं तो अनाज उगेगा नहीं। हर चीज के लिए भगवान चाहिए। तो अरे जल में अगर पी रहे हैं, प्यास लगी, कस क्या पानी पानी, और एक गिलास मिला, जो बढ़िया स्वाद मिला, वाह क्या स्वाद है पानी का, तब लगता है वो स्वाद। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे तुम्हें तृप्त कर दे वो स्वाद मैं हूं, है ना आनंद। भगवान साफ साफ कहते हैं। अरे कहते हैं ये समझ लो, बीजम मां सर्वभूताना, सारे जीवों का बीज मैं हूं, ये समझ लो अर्जुन। सारे जीवों का बीज भी मैं हूं। क्या क्या बोलेंगे बताइए। पता चल गया भगवान को, कुछ रिवील हो रहा है कि, है ना, कुछ पता चल रहा है ना भगवान कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान, है ना। कहते हैं सब कुछ जो भी तुम देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, सब जो कुछ समझ रहे हो, वो सब कुछ कौन है? मैं, है ना। यानी मेरे द्वारा ही निकला है, मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तो जो है अब कहते हैं भगवान आखिरकार फिर आते क्यों हैं? मतलब अगर भगवान जो है, उनको आने की क्या जरूरत है यहाँ पर? तो बताते हैं, आप सबने सुना होगा ये श्लोक तो, और सबको याद भी होगा। महाभारत का बहुत शानदार श्लोक है, है ना। याद है ना। महाभारत में जब भी चलता था क्या, जो क्या कैसे गाते थे, परित्राणाय साधूनां, सूर्य याद है कि नहीं याद है? विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत याद आ गई कि नहीं आ गई? ये सबको याद होगा ये वाला। परित्राणाय साधु, थोड़ा श्लोक गलत लिखा है, उसको मत देखिएगा। शायद जिन्होंने पीपीटी बनाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया श्लोक में, मैं सही पढ़ दे रहा हूँ। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय मतलब उद्धार करने के लिए, किसका? साधुओं का, साधुओं का उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूं, आता हूं। अच्छा आप सच बताइए, क्या भगवान को ये काम करने के लिए आने की जरूरत पड़ेगी क्या? इतना तो, इतने छोटे छोटे काम करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। परित्राणाय साधूनां, अरे प्रभुपाद जी जैसे लोग भेज दें, वो सारे साधुओं का जो है उद्धार कर देंगे। जितने भी भले लोग हैं उन सबका उद्धार करके भगवान ले जाएंगे। प्रभुपाद जी जैसे लोग गोलोक ले जाएंगे सीधे। विनाशाय च दुष्कृतां, दुर्गा जी देवी को बोलेंगे अरे भाई सबको खत्म कर दो, ये सब लिस्ट में, हिट लिस्ट में, सब जाके बस शूट कर दो जाके सबको। दुर्गा जी 1 सेकंड में जाएंगी शेर के साथ और धाए 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 खत्म। उनको दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की इतनी आवश्यकता नहीं है। धर्म संस्थापना था, अरे धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी आ जाए, बस हो गया काम, है ना। तो जो है उनको इन सब के लिए प्रभुपाद जी को, भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान क्यों आते हैं? क्यों आते? जैसे मैंने बोला परित्राणाय साधुनाम, तो परित्राणाय साधुनाम में भगवान नाम के रूप में आए हैं। प्रहलाद महाराज को किसने बचाया? भगवान तो बहुत कम आए, बाकी तो भगवान केवल प्रहलाद विष्णु जी, विष्णु विष्णु कृष्णा कृष्णा, बस यही करते करते प्रहलाद महाराज बचते रहे। तो सबको कौन बचा रहा है? नाम बचाता है। तो नाम बहुत सक्षम है सबको बचाने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को विनाश करने के लिए देवा दुर्गा देवी है। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी जैसे लोग आ जाए, हो गया। तो भगवान क्यों आते हैं? अरे भगवान इसलिए आते हैं, जिस तरह से आप जब क्या करते हैं बताइए,
आप जब पत्थर दो टकराते हैं तो उससे क्या निकलती है? अग्नि निकलती है। और जब आप लगातार भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो जब ये होंठ टकराते हैं, जीभ टकराती है, तो उससे चिंगारी निकलती है। किसकी? विरह की अग्नि की चिंगारी निकलती है भक्तों के हृदय से। और भगवान को वो साक्षात देखना चाहते हैं, भगवान से गुफ्तगू करना चाहते हैं, उस विरह की अग्नि से भगवान से मिलना चाहते हैं, उनको देख के अपनी आंखें तृप्त करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान आते हैं, उनको संतुष्ट देने के लिए भगवान आते हैं। और साथ में ये भी काम हो जाता है, परित्राणाय साधूनाम भी हो जाता है, विनाशाय का दुष्कृताम भी हो जाता है। मतलब काम उसकी वजह से आते हैं। जैसे कभी आप गए, कभी घर से बाहर निकलते हैं कि चलो मैं थोड़ा प्रिंटिंग कराने जा रहा हूँ, अपने 4-5 फोटो कॉपी कराने जा रहा हूँ, तो आपकी पत्नी कहती है अच्छा फोटो कॉपी कराने जा रहे हो क्या? अच्छा वहां से टमाटर ले आना, अच्छा सुनो वहां से मिर्ची भी ले आना, हाँ अच्छा फिर बच्चे को पापा पापा पेन ले आना मेरे लिए। मतलब ठीक है, आप गए थे क्या काम करने के लिए? अपना प्रिंट आउट निकालने के लिए, फोटो कॉपी कराने के लिए, और 4 काम अलग से मिल जाते हैं। भगवान आते हैं यहाँ पे, जो विरह की अग्नि से जो उनका भक्त जल रहा है उसको संतुष्ट करने के लिए आते हैं, और उनको काम मिल जाता है। आज के प्रेजेंट में अच्छा भगवान थोड़ा परित्राण है साधु नाम कर दो ना, विनाशाय जो दुष्कृताम भी हो जाता है साथ में। समझ में आया? भगवान इसलिए बहुत दयालु, बहुत दयालु, दया के सागर है। धोखे से भी एक बार भगवान, अगर कोई हृदय से भगवान का नाम ले लेता है, दिल से चीख करके भगवान का नाम ले लेता है, तो उतने दुनिया में जीवन में पाप नहीं कर सकता जितना एक बार नाम लेने से तो पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह है भगवान। तो जो है अब हम किससे कैसे, जैसे कहते ना भगवान यहाँ पर मनुष्य रूप में गुरु के अवतार में आते हैं, तब हमें कौन सा गुरु रखना है? अरे कोई भी गुरु से काम नहीं चलेगा ना। अरे एक गुरु जो है, हमें वो गुरु कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए। कैसे? भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी से माधवाचार्य जी, वो आता है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। वहां से अगर कोई गुरु है, कनेक्टेड है, उनके साथ जुड़ जाइए, सही चीजें सीख। भगवान से लक्ष्मी जी से रामानुजाचार्य जी, उनसे अगर आप आएंगे तो आपको श्री संप्रदाय का एक मिलेगा, उस संप्रदाय में रहेंगे तो आप सीखेंगे सही। वहां से जो है लॉर्ड शिव आएंगे, भगवान शिव जी से विष्णु स्वामी जी, उनका जो है संप्रदाय करेंगे तो रुद्र संप्रदाय। तो वहां पे अगर आप पूछें किसी गुरु से आप कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए? हम रुद्र संप्रदाय से। ठीक है, आप थोड़ा सही जगह पे। फिर चतुष कुमार जी का जो है, कृष्णा से चतुष कुमार, और चतुष कुमार से निम्बाकारचार्य जी, तो कहते हैं क्या ये कुमार संप्रदाय है ना। तो जो है वो जो ये संप्रदाय, इन संप्रदाय से ही केवल आपको कनेक्टेड है, बाकी किसी संप्रदाय में नहीं जाना है। ठीक है, तो अगर इन संप्रदाय से बाकी कोई कहता है मैं खुद का गुरु बन गया, मैंने खुद की भगवत गीता लिख दी, मैं खुद का भागवतम लिख दिया, उससे हाथ जोड़ के बाहर हो जाइए, कहीं नहीं भैया हो गया, बहुत धन्यवाद आपका इतना बढ़िया सपोर्ट करने के लिए। तो जो है अब भगवान के पास जाता कौन है ना? भगवान के पास कहते हैं भगवान देखो तुम्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट है, भगवान कहते हैं देखो तुम किसी और के पास मत जाओ। पैसा चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ताकत चाहिए, मैं हूं ना। शोहरत चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कि कुछ ज्ञान चाहिए तो मैं हूं ना। तुम क्यों परेशान होते? अगर सब कुछ के लिए भगवान है तो हमको परेशान होने की क्या जरूरत है? कहते भगवान चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। कहते हैं ज्ञानी चा भरत ऋषभ। 4 लोग कौन है? आर्त जो दुखी है, कहां पे जाना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए। और मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा ना। क्यों प्रॉब्लम हो रहे हो? किस प्रकार की प्रॉब्लम है? क्या दुख है तुम्हें? जिज्ञासु जो जिज्ञासु है, जानना चाहते हो कुछ भगवान के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो मेरे पास आओ। अर्थार्थी तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे पास आओ। ज्ञानी तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, कहीं और मत भटको, तुम मेरे पास आओ। कहते हैं 4 प्रकार के लोग अगर मेरे पास आते हैं तो पूर्ण आत्मा है। सुकृतो सुकृते नोर्जुना, जो सुकृत बोलते हैं, सुकृतना यानी कौन है? पूर्ण आत्मा। भगवान उनको पूर्ण आत्मा बोलते हैं। कहते मेरे पास आओ ना, क्यों चिंता करते? तो हमें इस तरह से भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, हर अपनी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि भगवान चीख चीख के दहाड़ मार के हमको बुला रहे हैं, तो परेशान ना हो।
क्यों परेशान होते हो? ब्रह्मा ने बताया ना तुमको, याद है ना, ईश्वरा परमा कृष्ण में हूँ, बताया ना। मैंने बोला ना तुमको कि मैं सब कुछ मुझसे निकलता है और सबका कारण मैं हूँ, मैंने बोला ना, बताया ना, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तुम मेरे पुत्र हो, बताया ना तुमको, आम बीज पिता पिता, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें कमी पड़ेगी तो दूसरे पास, चाचा के पास जाओगे कि पिता के पास आओगे? है? ठीक है, दुर्गा देवी आपकी बुआ है, ठीक है, लेकिन तो बुआ जी के पास जाओगे कि पापा के पास आओगे? बताओ। आपको अगर दुख होगा किसके पास जाएंगे? पिता के पास जाएंगे कि बुआ, चाचा जी, गणेश जी, चाचा हर चीज चले जाना, लेकिन पापा के पास आओगे ज्यादा अच्छा सोल्यूशन मिलेगा ना। चाचा जी कंजूसी कर सकते, पिता कंजूसी नहीं करेगा, चिंता ना करो, जो तुमको देंगे सब कुछ देंगे हम, जो जो कुछ चाहिए। भगवान ने बोला है, हमको स्वीकारना चाहिए, है ना। फिर जो है कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष क्या होता है, वृक्ष आपने देखा है ना, एक पेड़ होता है, पेड़ में क्या क्या होता है? पत्ते होते हैं, डाले होते हैं, तना होता है, जड़ होता है। अगर आप जड़ में पानी डालेंगे, अगर आप सोचिए जैसे कोई पेड़ है, घर में आप पौधा लेके आए, आपने कहा अरे इसमें तो 100-200 पत्तियां हैं, मैं पत्तियों को अच्छे से साफ करता हूँ और डेली उससे पानी डालता हूँ पत्तियों में, तो पेड़ क्या हरा भरा रह जाएगा क्या? 5 दिन में वो पौधा भयंकर तरह से सूख जाएगा और आप किसके पास चले जाओगे? माली के पास। अरे तूने मुझे कैसा पौधा दिया यार, मैं घर में लेके गया, एक एक पत्ते को मैंने पानी डाला तब भी सूख गया। तो माली कहेगा अरे भाई आपने पत्ते में डाला, जड़ में डालना था ना। तो जितने देवी देवता हैं, जितने लोग हैं, सब कुछ क्या है? सब भगवान के इस पेड़ का भाग है और जड़ स्वयं भगवान है। अगर आप जिस तरह से पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इधर जो है भगवान की पूजा करते हैं, केवल भगवान की सेवा करते हैं, अनन्य भक्ति भगवान कृष्ण की करते हैं, तो सारे देवी देवता एक आवाज में चले आते हैं, एक आवाज में। आपने कृष्ण बुलाया, सब चले आए। और कृष्ण बुलाया, जैसे प्राइम मिनिस्टर से अगर आपने डायरेक्ट संबंध बना लिए तो सारे मिनिस्टर, सारे सरकारी जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सब आपके पीछे लग जाएंगे। हाँ सर बोलिए, है ना। आप जानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर की पीए की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर जैसी होती है। अगर आप भगवान के डायरेक्ट भक्त बन गए तो जितने सरकारी कर्म, जैसे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली कनेक्शन में आ गए, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो आपके अंडर में ऑटोमेटिकली आ गए। तो अगर आप भगवान कृष्ण की डायरेक्ट पूजा करते हैं तो जितने भी सरकारी, जितने भी भगवान देवी देवता, जितने दूसरे हैं, वो सब डायरेक्ट आपके कनेक्शन में ऑटोमेटिकली आ गए। आपको एक एक को आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाराज है, आपको कोई नाराज नहीं पड़ा। अब आपने एक पकड़ लिया, कृष्ण डूबे तो कृष्ण बोलिए उबर जाएंगे, है ना। अगर डूबते हैं तो कहते हैं ना, इधर जब अर्जुन गए थे, अर्जुन और दुर्योधन गए थे भगवान कृष्ण के पास, अर्जुन कहाँ बैठे थे? चरण के पास। और दुर्योधन कहाँ बैठे थे? सर के पास, है ना। तो सर के पास दुर्योधन बैठ गए, अर्जुन चरण के पास बैठ गए। भगवान की नजर किसमें पहले पड़ी? अर्जुन में। और अर्जुन से बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन कहता मैं पहले आया। भगवान का पहली मेरी नजर इसमें पड़ी। बताओ, हमें इसलिए हमेशा अपने को भगवान के चरण में स्थान देना चाहिए, है ना। इसलिए हमें भगवान के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। अरे रामचंद्र जी के चरण को छूकर एक पत्थर का अहिल्या बन गई, और अहिल्या जो पत्थर थी वो तर गए, एक पत्थर अहिल्या बन के तर गई। हम सबके हृदय पत्थर जैसे कठोर हैं। अगर हम भगवान नाम को धारण कर ले हृदय में तो हमारा नाम हृदय जैसे कोमल हो जाएगा, भगवान की भक्ति के लिए कोमल हो जाएगा, और वहां पर सब कुछ केवल क्या रहेगा? भगवान की भक्ति रहेगी, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? आगे पढ़ेंगे सर्च फॉर हैप्पीनेस, खुशी कैसे मिले, सुख कैसे मिलेगा, वो ढूंढेंगे हम लोग। और कर्मा देखेंगे, कर्मा गुड और बैड कर्मा कैसे हमारे पास वापस आता है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। रेडी है सब लोग कल की क्लास के लिए? बिल्कुल कर्मा के लिए, वाह, है ना। तो वो हम लोग कर्मा देखेंगे। तो अंत में एक चीज आपको एक पक्का चीज समझना चाहिए, क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र जिंदगी में अपनाइए, बहुत हो जाएगा।
देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र द्वारा गाया गया गीत भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देवता आपके लिए है, भगवान कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और एक ही मंत्र जीवन में पकड़ लीजिए और उसके द्वारा आप भगवान की खूब सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा का मतलब क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का प्रचार करना। अरे क्लासेस चल रही, सबको बोल दीजिए। अरे अगर खुशी ढूंढना है, आ जाओ, कल के दिन क्लास में बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। तुमको खुशी कैसे मिलेगी पता चलेगा। कर्म पता है कैसे करना चाहिए, कल आ जाओ, पता चलेगा कौन से कर्म करना है। डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों को, प्रचार है भगवान नाम का, आप भी सेवा कर सकते हैं। तो जो है, तो ये कहते हैं कि प्रभु जी आपने क्या पूछा, अभी हम प्रश्न उत्तर में आएंगे प्रभु, लेकिन आपने पूछ लिया तो आप ये देख लीजिए। ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, आप देख रही है, ये हमारा संप्रदाय प्रभु। लॉर्ड से ब्रह्मा जी से माधवाचार्य। अभी मैंने आपको प्रश्न पॉपअप हुआ तो देख लिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। आप जो है नोट कर लीजिए, चैट में डाल दीजिए प्रभु, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, ये आप डाल सकते हैं ताकि सबको पता चले, ठीक है। तो आपको पता चला, यानी अब हमारा सेशन शुरू होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन। अब हम आप सबको जो है शिल्पी माता जी से अनुरोध करेंगे कि आप सबको जो है अनम्यूट कर दें। कैसा लगा कथा? कुछ अगर आपको जो है कुछ मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो कृपया आप वो भी बोल दीजिएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो आप कृपया वो भी बताइएगा, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा सुधार की हमेशा जरूरत होती है। हो सकता है मुझे कुछ सुधार चाहिए होगा तो आप मुझे सुधार बताइएगा, हम उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है अब आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, है ना। और जो है आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है, चैट में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप बोलिए, ओवर टू यू। आप में से कोई अगर अनम्यूट करके बोलना चाहे, आपको कथा कैसी लगी आज की, आप वो भी बोल सकते हैं, वहां से शुरू हरे करें। कृष्णा प्रभु जी, राजवी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, राजीव हरे कृष्ण। आज की कथा बहुत अच्छी थी और मेरा एक सवाल है हाँ कि हम अगर कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही सुप्रीम गॉड है, तो ये बाकी रिलीजन वाले उसमें कैसे मर्ज कर सकते हैं हम उनको? अच्छा, उनका तो उनकी हायरार्की जो भगवान की वो बताते हैं वो अलग रहेगी, तो हाँ, तो आपने कैसे? बोला, हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ही भगवान है तो बाकी रिलीजन वालों को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं इसमें, ये बोले ना। कैसे हाँ। लोगों को ये बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही। देखिए क्या होता है ना, हमारे पूरे कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग जगह पर जन्म मिलता है। और अलग अलग जन्मों जगह जन्म मिलके हम अलग अलग चीजों के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम अलग अलग जगह से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, हमको वहां की शिक्षाएं मिलने लगती हैं। और जब हमारी उन शिक्षाओं में हम अच्छा, जैसे कई लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बाद में, जैसे मैं पहले शिव भक्त था, बाद में शिव भक्त के होने की वजह से शिव जी की कृपा हुई, जब उन्होंने आगे हायर डिग्री में भेजा कि अब तुम कृष्ण भक्त बनो। जब मुझे कृष्ण भक्त बनने का मौका मिला तो मैंने कृष्ण को जो है पकड़ लिया, और तब से मैं देख रहा हूँ कि शिव जी भी खुश है, कृष्ण भी खुश है और भक्त भी खुश रहते हैं। तो कहने का मतलब ये माता जी कि उनको केवल हम गाइडेंस के द्वारा बता सकते हैं, उनको केवल हम समझा सकते हैं कि जो है ये कृष्ण स्वयं कृष्ण है, उनको कुछ उदाहरण द्वारा बता सकते हैं। जैसे जैसे अपने हम लोगों ने शास्त्रों में जो कुछ कुछ श्लोका देखा है ना, तो जो है उन शास्त्रों द्वारा बताया जा सकता है, उनको गाइड किया जा सकता है और उनको मर्ज किया जा सकता है। कभी वो डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कि नहीं मेरे भगवान तुम्हारे भगवान, इस समझिए सारे भगवान एक है, मेरा तुम्हारा कोई नहीं होता भगवान यहाँ। अरे तुम तो बस अपने भगवान को समझ रहे। अगर कोई ऐसा बोले तो नहीं, मेरा तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, भगवान एक है, पर केवल एक भगवान है और जो सबके हैं। और उनको अगर कोई मानता है, आपके समझने पे समझ जाता है, तो उनको खींच के ले आइए। और जो आपके समझाने पर भी उल्टा सीधा बोल रहा है, नहीं समझ रहा, उनको थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि जितना वो उल्टा बोलेगा उतना ही वो फंसता चला जाएगा, है ना। हाँ, राइट। तो आपका आपका उत्तर मिला क्या माता जी? जी, पर उन एक्चुअली अभी उनके ग्रंथों में भी लिखा रहेगा ना कि जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, तो ये सब क्या अभी एक ही कृष्ण के अवतार हो सकते हैं ना फिर? हाँ हाँ हाँ, ये जो वही बोला है ना, वो कहते ना आई एम द सन ऑफ लॉर्ड, है ना। हम्म। जीसस क्राइस्ट हम्म। बोलते थे कि मैं जो है
भगवान का पुत्र हूँ, कभी अपने को भगवान नहीं बोला, तो किन भगवान के पुत्र हैं उन्होंने ये रिवील नहीं किया, वो रिवील कर दिया भगवान ने स्वयं भगवत गीता में, है ना। तो सब लोग यही बोले कि मुझे भेजा गया है, इनको भेजा गया है, भगवान स्वयं आए हैं और स्वयं खुद को बोल रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ कनेक्टेड है माता जी, सब कुछ कनेक्टेड है ना। उनको हम ऐसे समझा, इसलिए तभी तो कई लोग कन्वर्ट हुए ना, देखिए ना। और जब प्रभुपाद जी गए कन्वर्जन किया, जब उनको इस बात समझ में आई, उन्होंने समझा, तो वो सब क्या बन गए, देखिए आज एक से एक क्रिश्चियन जो है पुजारी बने इस्कॉन टेम्पल में, है ना। कुछ समझा उन्होंने इस बात, इस सत्यता को, है ना। और समझेंगे माता जी, जितने जिस पर भगवान की कृपा है स्पेशल, वो समझेंगे। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीपक गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके फोटो को भी देख पा रहा हूँ, माता जी देख पा रहा था। अगर आप करके अपना वीडियो ऑन कर ले तो मुझे अति उत्तम लगेगा, अगर कर सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बोलिए गुरु जी। दीपक प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, और कोई कुछ बोलना, और कोई किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अनुकूल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ अनुकूल जी। मैं ये पूछना था, ये जानना था कि अपने गुरु को कैसे पहचाने, कैसे चुने, कैसे उनको फॉलो करें, कैसे मुझे पता चले कि वो मेरे गुरु हो सकते हैं। तो अगर कुछ जानकारी इसके बारे में आप दे सके तो। हाँ, बहुत 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 उत्तम प्रश्न है प्रभु आपका ये, कि हम अपने गुरु को कैसे पहचाने, है ना। तो देखिए, कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम भगवान का नाम करता है। जिस समय हमें गुरु को ढूंढने के जो है, जब गुरु धारण करने की जब इच्छा होगी ना, तो कब इच्छा पैदा होगी, कब इच्छा होगी? जब हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। जब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर इच्छा कैसे होगी कि हाँ मुझे अब कोई गुरु चाहिए, और जब वो गुरु चाहिए वाली इच्छा होगी तो भगवान का नाम आपको गुरु तक लेके चला जाएगा ऑटोमेटिकली प्रभु जी। एक होता है ना, जब भगवान के नाम के बगैर किसी के पास चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे क्या होगा, वो गुरु ऐसे होंगे जिनको बस हाँ वो बोलते अच्छा है इसलिए अच्छा गुरु है, वो पहनते कपड़ा बहुत अच्छा पहनते हैं इसलिए बहुत अच्छा गुरु, वो जो है वो देखो कितने पैसे वाले गुरु हैं इसलिए अच्छे गुरु हैं। ये सब भाव नहीं है। जो गुरु पहले तो इन संप्रदायों में आए, दूसरा क्या है, जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाता है, तब वो गुरु फिर हमें भगवान से मिलाता है। ये कनेक्शन है प्रभु। तो जिस समय अंदर से हृदय से ये इच्छा आ जाए कि मुझे गुरु धारण करना है, अपने नाम की संख्या बढ़ा दीजिए, भगवान नाम आपको अपने गुरु तक पहुंचा देंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बस ये हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी जुबान में रखिए, अपना जो है जपा बढ़ाइए, जपा करिए, नाम लेते रहिए, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है इसकी श्रद्धा अंदर डालिए और पूर्ण विश्वास रखिए, और फिर देखिए कि किस तरह से भगवान आपको गुरु तक मिलाते हैं, है ना प्रभु जी। ये शॉर्टेस्ट वे है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? कृपया आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपने जो एक बताया था, जो गीता अगर सपोज कोई अच्छे से श्रावण करे एंड देन कोई अच्छे से पढ़े तो उसका सपोज कभी भी वो फ्यूचर में कभी भी कुछ पाप किया तो पूरा नष्ट हो जाता, तो प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताएंगे। हाँ देखिए क्या है ना, गीता जो है, ये भगवत गीता क्या है, ये गंगा, जैसे गंगा में आप एक बार जब जो है लेते हैं डुबकी मारते हैं ना, तो एक बार डुबकी मारते हैं तो एक कहते ना एक बार पाप दूर हो गया, फिर आए और फिर से पाप लग गया। लेकिन जब जैसे भगवत गीता में वो क्षमता है, वो पूरा इन शब्दों में वो क्षमता है कि जब आप बहुत गंभीरता से भगवत गीता पढ़ते हैं तो अपने मन से आपसे फॉलो होने लगते हैं कुछ लोग। जो भगवान ने बोले, सोचिए अगर आपने किसी से बहुत गंभीरता से कुछ शब्द सुने तो अपने मन से वो शब्द आप फॉलो करने लगेंगे, वो चीज ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगेगी आपसे, मतलब बिना कुछ सोचे। जैसे आप कोई चीज लगातार देखते सुनते हैं तो भगवत गीता सुनेंगे तो भगवान ने जो जो कहा है, और अगर उसमें एक भी चीज आपसे फॉलो हो गई, भगवान की सुनेंगे तो फॉलो हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें तीनों तापों से मुक्त कर देता हूँ और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। अगर आ जाते हो सारे धर्मों को त्याग कर, धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो कर्म जो भगवान से आपका संबंध बना दे वही धर्म है।
बाकी कोई धर्म नहीं होता। अगर उसको छोड़कर अगर आप भगवान के शरण में चले जाते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्ष को मुक्त करा दूंगा और तुमको शुद्ध कर दूंगा, है ना। भगवान स्वयं बोले माता जी वाली बात। इसीलिए जो है, इसीलिए भगवत गीता को बड़ी गंभीरता से पढ़िए और बहुत अपना उसको हथियार बना लीजिए। भगवत गीता जीवन शैली का ये भगवत गीता क्या है, जैसे आप कोई भी मशीन लेके आते हैं, मान लीजिए आरओ लेकर के आए, वॉशिंग मशीन लेकर के आए, उन सब के साथ एक मैनुअल आता है ना, बुक मैनुअल। आप उसको देखते हैं कौन सी कब ग्रीन बटन दबाना है, कब रेड बटन दबाना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, आप जानते हैं ना। वैसे ही हम इस कली काल में बद्ध जीव जितने बंधे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग, उनका हम लोगों के लिए जो मैनुअल है ना, वो भगवत गीता है। भगवत गीता के द्वारा उसमें हमें पूरा लिखा है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, और सब कुछ लिखा है भगवत गीता। अगर हम उसका पालन करें, फॉलो करें, उसको पढ़ते हैं, तो हमारे सारे पाप ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं माता जी, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आपका ये रिकॉर्डिंग प्रभु मिलेगा क्या? जो हमारा ये YouTube में सब रिकॉर्डिंग जाएगा, वो मिलेगा। अभी आज कल की रिकॉर्डिंग की, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किन्हीं का प्रश्न है क्या? बहुत आनंद आता है जब आप लोग ऐसे प्रश्न उत्तर करते हैं, तो एक अच्छा सेशन होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ, मुझे यह प्रश्न पूछना है कि जब हम पूजा में जब रखते हैं, पूजा जब करते हैं, पूजा संध्या वंदन जो भी करते हैं, कभी कभी मन भटकता है, इधर उधर घूमता है, कुछ और कुछ सोचते हैं, करते हैं। तो यह जब ब्रेक होता है, तो उससे उसको कैसे मन एकत्रित करें हम? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा प्रभु आपने, बहुत ही उत्तम प्रश्न। बिल्कुल, बहुत बार होता है। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु। और ये प्रश्न जो है अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था। यानी आपके अंदर अर्जुन भाव आ गए हैं। आप तो जो है आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये अर्जुन ने भगवान से बोला कि हे भगवान, ऐसा लगता है कि मेरा मन इतना भटक रहा है, इतना तेज भाग रहा है, इतनी गति से भाग रहा है कि उसको कैसे कंट्रोल करूं। लगता है मैं अपने धनुष के द्वारा, तीर के द्वारा मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है इसको मतलब मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? चंचलम ही मनः कृष्णा, मेरा मन बहुत ही चंचल है। वही प्रश्न आपने पूछ लिया है। भगवान ने क्या बोला? अभ्यासेन, अभ्यास करो। मतलब जब जब मन भागे खींच के ले आओ। जैसे ही भटक जाए, सबका मन भटकता है, हम कलिकाल के बद्ध जीव हैं, हमारा तो मन भटकेगा ही भटकेगा। जैसे ही भागे, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। जैसे आपका पुत्र जाता है घर के बाहर, दरवाजा खोलते ही, कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं पापा, सब्जी लेने जा रहा, तो मम्मी ने बोला ठीक है जाओ। अगर सही जगह जा रहा है जाने दो, गलत जगह जा रहा है खींच के ले, अरे नहीं पापा थोड़ा पीने का मन कर रहे हो, पीने जा रहे हो, पिटाई करेंगे। ऐसे मन अगर इधर उधर भागे, खींच के ले आइए। तो भगवान ये कहते हैं अभ्यास है ना अर्जुन, मुझे पता है बहुत मन चंचल है बेटा, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते। कैसे? अभ्यास है ना, अभ्यास ही करो। है ना प्रभु जी? तो खींचने का अभ्यास करना, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन भागेगा डर के मारे। बच्चा घर से निकलेगा, बैठे पापा कौन निकले बाहर, वैसे मन भी ऐसे अंदर छुप के बैठ जाता है ना। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। नमस्कार, नमस्कार। बहुत उत्तम प्रश्न प्रभु आपका, धन्यवाद इसके पूछने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बहुत आनंद आएगा ये कन्वर्सेशन करने में। 5-7 मिनट का और टाइम बचा है। लगता है आज कथा इतनी अच्छी लगी लोगों को कि कुछ प्रश्न ही नहीं मन में आए। सारे प्रश्न। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि जैसे जो लोग समृद्ध जीवन जी रहे हैं भौतिक संसार में, तो उनको ये बातें समझाओ तो उन लोग को भगवान की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो एक वहां पे ऑस्ट्रेलियन ने बोला कि मैं तो इस संसार में बार बार आना चाहता हूँ और मुझे तो यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, तो आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो? तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर किया था? उन्होंने कहा था कि टेल हिम ही इज अ मैडमैन। कि वो ये मैं आपको बोलूंगा, जो ऐसा बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है,
तो मैं बार बार ये आना चाहता हूँ, मुझे आने की जरूरत ही नहीं करो। हाँ तो एक पागल आदमी हो, तो बने रहो पागल, है ना। क्या है प्रभु जी, जो वो व्यक्ति जो सोचता है वो सुखी है, जो सोचता है वो सुखी है, वो सोचता है कि मैं इतना सुखी हूं कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति एक्चुअली क्या है ना, वो सोचता है मैं सब कुछ तो मेरे पास है, मुझे भगवान, मैं खुद भगवान हूँ, जो चाहूं पा सकता हूँ, जो चाहूं खा सकता हूँ, जहां चाहूं जा सकता हूँ, स्वतंत्र हूं मैं, मुझे किस भगवान की जरूरत है ना। तो वो उसका अहंकार हिरण्यकश्यपु जैसा हो जाता है। फिर नरसिंह भगवान आते हो चीर फाड़ देते, किसको, उसके अहंकार को, उसको नहीं चीरेंगे। उसका जो अहंकार है ना, एक दिन वो आके जब चीरेगा, उसका भला करना होगा भगवान को, नहीं करना होगा तो उसको उसके अहंकार में जीने देंगे। और लास्ट में जब उसके शरीर त्यागेगा, छोड़ेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया, सब कथा करी था फेसबुक में, ऑनलाइन कथा करी थी, याद है पूरा कि कहाँ पे जाएगा वो व्यक्ति। पूरा गरुड़ पुराण सुनाया था। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति जिसने देखिए नाम क्या करता है, हम सबके अंदर एक हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है, सबके अंदर हृदय में बैठा है, लेकिन जब नाम लेते हैं ना तो हृदय जाता है, हृदय में नाम जाता है और वैसे ही चीर देता है इस अहंकार को, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को चीर दिया। तो वो अहंकारी व्यक्ति है जो अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं। भगवान के मंदिर में जाएगा तो बड़ा झुकने में बड़ा संकोच करेगा, अरे मैं झुकूंगा कैसे, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। वो पैसे वाले ने उसकी गर्दन उठा दी पैसे ने। और एक दिन बिल्कुल ऐसा झुकता है ना कि पूर्ण झुक जाता है। तो सारे पैसे वाले नहीं है, बहुत से ऐसे पैसे वाले हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा बहुत बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने बनवाए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो एक दिन झुकेंगे, नहीं झुकेंगे तो वो फिर वो अपना उसका भोग खुद भोगेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है सबको ये बात का पता है ना प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु। थैंक यू, बहुत उत्तम प्रश्न है। 5 मिनट और है, एक क्वेश्चन और कोई ले सकते हैं, अगर आप लोग पूछा बोल दे तो। प्रभु जी एक प्रश्न और। आप प्रभु जी पहले माता जी के लेंगे फिर आपको वापस आ जी जाएगा। जी 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 ठीक माता जी, किन्होंने बोला था? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रश्मि। हाँ हरे जी। जब हम छोटे होते हैं तो जैसा हमारे माँ बाप हमें बताते हैं भगवान के बारे में, हम बिल्कुल उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पढ़ना, ये घूमना, तो धीरे धीरे वो भगवान पे से विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। फिर कभी ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो लगता है कि अगर है तो फिर उन्होंने सुना क्यों नहीं मेरा। तो उस वक्त हमें अपना विश्वास हिलने से कैसे बचाना चाहिए भगवान के ऊपर से? बिल्कुल बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। कि छोटे में तो मम्मी बोलती थी आरती करो, मैं आरती कर देती। थोड़ा बड़ी हुई, थोड़ा सा मैं डॉक्टर बन गई तो मेरे मन में आया कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं खुद दूसरों को इलाज करती हूँ, तो मैं दूसरे पता नहीं आप पीएचडी डॉक्टर है क्या, असली वो इलाज करने वाले डॉक्टर है? नहीं, मैं इलाज करने वाली डॉक्टर हूँ। अच्छा तो आप इलाज करने वाले डॉक्टर, तो अब मैं खुद इलाज करती हूँ तो मुझे किसके इलाज की जरूरत है ना। तो क्या नहीं, ऐसा तो मन में कभी नहीं आया, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब मैंने सोचा कि ऐसा ना हो मेरे साथ, और वो हो गया। तो उस वक्त है कि भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी। मैंने तो बड़े मन से मांगा उनसे, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो उस वक्त मैं क्या करूं? देखिए क्या होता है, जैसे अब आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे माता जी, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। आपके पास आता है, डॉक्टर नहीं बोले, आपके पास आता है ना। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो अगर कोई बीमार हुआ तो आपके पास जाता है, आप उसको क्या करते हैं? दवाई देते हैं, देखो ये सुबह खाना, ये शाम खाना, ये रात खाना, खाने के पहले खाना, खाने के बाद खाना, सोने के पहले खाना, पूरा उसको बता देते हैं। वो वैसे ही फॉलो करता है और अपने दुखों से दूर हो जाता है ना। अब अगर हमें भौतिक कष्ट आ गए, बीमार नहीं है लेकिन कष्ट आ गए कोई, अब मुझे दुख हुआ, अब मैंने जो अगर वो मान लीजिए व्यक्ति को, मान लीजिए मुझे बुखार आया 103 डिग्री और मैं, अब मुझे इतना बुखार आ गया, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब देखना डॉक्टर पास मुझे बुला के दिखा दे, आज से मैंने डॉक्टर को मानना बंद कर दिया। आप कहीं पागल हो क्या? अरे बीमार हो तभी तो डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ही जब हमें दुख होता है ना माता जी, तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ करके गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। और जिस तरह से वो बीमार व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से आपके पास आता है कि सुबह टेबलेट लेना, दोपहर लेना, शाम लेना, रात लेना, आप उनको टेबलेट देके तो उसको खुश कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है।
वैसे भगवान के पास जब जाते हैं तो आप वहां पे आपको एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कोई गुरु मिलेंगे, वो आपको बताएंगे अरे आप दुखी परेशान ना होइए, हरि नाम लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, सुबह लीजिए एक माला, दोपहर में एक माला, शाम को एक माला, सोने के पहले एक माला, इतना जपिए। 5-5 मिनट लगेगा जपने में, 7-8-10 मिनट लगेगा, और देखिएगा आप उस दुखों से बाहर आ जाएंगे। उस मरीज ने आपकी बात नहीं मानी होती तो 1 हफ्ते बाद फिर से दुख उसी और बुखार बढ़ा के आपके पास आता। वैसे ही अगर हमने उस गुरु की बात नहीं मानी तो हम और दुख बढ़ा करके गुरु के पास चले जाएंगे, है ना। और हमको अगर बात मान ली तो हम खुशी खुशी पहुंच जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं तीनों तापों से खींच लेता हूँ, तीनों आध्यात्मिक ताप, भौतिक ताप सब खींच लेता हूँ मैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सारे तापों से मुक्त कर देता हूँ जो मेरा भक्त है। तो भगवान के नाम लेने के लिए डोज दिया गुरु ने, आपने धारण किया और आपने वो नाम लिए, देखिएगा कितनी आसानी से चला जाएगा सारा कष्ट, और बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, अरे वाह, हंसते खेलते आप सबका इलाज करेंगे। है ना माता जी? धन्यवाद। आंसर मिला माता जी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब और कोई प्रश्न? दिनेश चंद्र प्रभु जी आप पूछ रहे थे, एक और प्रश्न पूछिए, अभी अपने पास 1-2 मिनट है। प्रभु जी, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जैसे कुछ लोगों का ऐसा वो रूल है कि वो भगवत गीता को जिस मंदिर में रख के रखते हैं लाल कपड़े में लपेट कर, है ना, तो वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि वो पड़ी रहेगी, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा, तो इसलिए वो लेने से मना करते हैं। तो उन लोगों को कैसे बोला जाए? बात आपकी बिल्कुल सही है ना, कि पड़ी रहेगी, पढ़ेंगे नहीं तो पाप लगेगा ही, ऐसा कई बोलने वाले मिलते हैं। उनका एक ही सोल्यूशन आंसर कर दीजिए, एक लाइन में सिंपल, कि घर में अगर आप अच्छी चीज रखेंगे तो उससे नुकसान कैसे होता है, कोई ये पता है ना। मतलब भगवत गीता कोई नुकसान वाली चीज तो है नहीं, अच्छी चीज है। अगर वो प्रभावकारी चीज है तो अगर आपके घर में रखा है तो बैठे बैठे प्रभाव देता रहेगा। जैसे कहते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भले घर में कोई काम ना करें लेकिन घर में है तो सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो कुछ नहीं तो बैठे बैठे देखते रहते हैं घर में एक्टिविटी क्या चल रही है, उसके अनुसार काम करते रहते हैं, वो बैठे बैठे सब करते रहते हैं। वैसे भगवत गीता अगर आपने कोने पे रख भी दी ना तो भी बैठे बैठे सब देखते रहे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए भगवत गीता को आप रख के तो देखो, और लगे कि जो है कभी रख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने माना तो कोई बात नहीं, बस रख लो, वो अपना बैठे बैठे काम करता रहेगा। जब भगवत गीता घर में रहेगी, डेली नजर पड़ेगी, डेली नजर पड़ेगी, एक दिन आदमी उठा के देख ही लेगा एक श्लोक, उसको हो सकता है उसी श्लोक से भला हो जाए, है ना। उसका नहीं भला हो किसी और, तो ऐसे बोलिए, इस ढंग से आप मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये सच बात है, भगवत गीता घर में एक नहीं 10 होनी चाहिए। एक नहीं मिली दूसरे से पढ़ना शुरू कर देगी, लेकिन जिनको नहीं हो रहा तो उनको आप दे दीजिए, धीरे से ऐसे कर, फिर नहीं ले तो नमस्ते कर लीजिए, दोबारा कभी लेने आएगा। ठीक है, हर तरह से अपना प्रयास करिए, कृष्ण आपके प्रयासों को देख रहे हैं, बाकी कुछ उनको और कुछ देखने की इच्छा है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अगर उसके बाद भी, हाँ प्रभु जी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से जो है चर्चाएं करी, बातचीत करी, है ना। और आप लोग ग्रुप में डालिएगा, कुछ मन में रह जाए तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, कैसी कथा लगी, कैसा लगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे गीता के बारे में कहा जाता है कि मतलब बहुत लोगों से सुना है कि लेकिन वो भगवान के घर में मतलब जो पूजा, माता जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपकी आवाज मुझे थोड़ा सा। हाँ माता जी बोलिए। हाँ जी, जैसे भगवत गीता के लिए कहा जाता है, मैंने सुना है कुछ लोगों से कि उन्होंने कहा है कि वो भगवान पूजा घर में उसको नहीं रख सकते हैं, ऐसा तो ऐसा है क्या? भगवत गीता को पूजा घर में नहीं रख सकते हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं माता जी। सबसे ज्यादा पूजनीय चीज तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है, उनको तो जरूर रखना चाहिए, है ना। कोई भगवान ग्रंथ अवतार में इन्हीं रूप में आए, ये स्वयं भगवान है, ये नॉर्मल किताब नहीं कि गणित की किताब है, ये स्वयं भगवान है। ग्रंथ अवतार में भगवान ने इन्हीं रूपों में जन्म में अवतार लिया है, इनको तो जरूर रखना चाहिए माता जी। सुबह शाम पूजा करना चाहिए और इनसे मांगना चाहिए, कृपया कभी मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि केवल जीवन के 700 श्लोक हमने कितनी पढ़ाई कर डाली है। जैसा भी एक डॉक्टर रश्मि माता जी पूछ रही थी, सोचिए अगर डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने कितनी पढ़ाई करी होगी, इतनी पढ़ाई करी होगी, इतनी पढ़ाई करी होगी, मैं तो डॉक्टर को देख के डर जाता हूँ, इसी का मैं इंजीनियर बन गया था जाकर। तो वैसे भगवत गीता में तो केवल 700 श्लोक है,
उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम पूरा जीवन नहीं पढ़ पाते है ना। तो एक उसको जरूर पूजना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, डेली एक श्लोक पढ़ने का अपना वो लेना चाहिए कि वो 1-1.5 श्लोक डेली पढ़ेंगे, समझ में आए नहीं आए जरूर पढ़ेंगे एक श्लोक। एक दिन ऐसा आएगा भगवान खुद समझाना शुरू कर देंगे, जैसे अर्जुन को भगवान खुद समझा रहे हैं। श्रद्धा से पढ़ना है, ठीक है माता जी, उसकी पूजा करनी चाहिए, जरूर रखना चाहिए मंदिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। चलिए और किसी को कोई प्रश्न तो जरूर पूछ लीजिए, नहीं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम लोग आज प्रोग्राम लेंगे, फिर मिलेंगे कल के दिन, ठीक है। अनम्यूट करिए अपने आप को, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए जितने कर सकते हैं, सब अनम्यूट करिए, फिर बोलना शुरू करेंगे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र सबके साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरि बोल। हरि धन्यवाद बोल। प्रभु जी। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, जैसा मैं बॉम्बे में, मुझे आपका आगे भी क्लास मुझे सुनना है, तो मैं कैसा सुन सकती हूँ? मैं बॉम्बे में रहती हूँ। अच्छा माता जी, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। हम लोग संडे इसके बाद 10 से 11 क्लास करा करेंगे, 10 to 11 संडे टू संडे भगवत गीता की क्लास होगी। इस थर्सडे के बाद सीधे क्लास शुरू हो जाएगी संडे से, तो रेगुलर हम लोग भगवत गीता सुन सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, थैंक यू। हम आप लोगों को जस्ट बताएंगे कहाँ पर कनेक्ट होंगे, आप लोग पूरा उसको कनेक्ट कर लिया कर सकते हैं, है ना। ठीक है माता जी, चलिए डिसाइड होते हैं। हरे कृष्णा।